फ्रॉम पंतनगर म्युनिसिपल इंग्लिश। आप सभी का ऑनलाइन बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6th स्टैंडर्ड 6वीं कक्षा की दूसरी इकाई में से कुछ एक व्याकरण करने का अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करें। आप मुझे अपना हैंड्स अप करके दिखा सकते हैं या तो यस बोल सकते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे बहुत सारे हैंड्स अप टैब ऑन हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे इंटरेस्टिंग एनर्जाइजर। ठीक है, आज एनर्जाइजर के लिए मेरे पास आप सभी के लिए कुछ तो पिक्चर्स हैं और वो पिक्चर्स आप सभी को देखनी है और उसके बाद मुझे बताना है कि उस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको वो पिक्चर्स ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। ठीक है, चलिए, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है? क्या है इस पिक्चर में, आप मुझे बता सकते हैं? क्या हो रहा है इस पिक्चर में? ये चित्र में क्या है? लड़का गाना गा रहा है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने ऑब्जर्व किया बच्चा। एक लड़का गाना गा रहा है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अभी हम दूसरा पिक्चर देखते हैं। इस पिक्चर में क्या हो रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में? मैम वो बॉयज जो है वो खाना खा रहा है। हाँ, वेरी गुड। एक जो बॉय है वो खाना खा रहा है, मतलब इस पिक्चर में एक बच्चा खाना खा रहा है। ठीक है, यस। वेरी गुड। चलिए कुछ और एक इंटरेस्टिंग पिक्चर मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस पिक्चर में क्या हो रहा है? मिस, लड़के लोग फुटबॉल खेल रहे। हाँ, जो कुछ बच्चे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं। ठीक है, अभी एक आखिरी पिक्चर है मेरे पास आप सबके लिए। ये तो आपका बहुत ही पसंदीदा पिक्चर है। मिस ये क्या हो डांस। रहा है? मिस, लड़के लोग हाँ, डांस। वेरी गुड। इस पिक्चर में जो कुछ बच्चे हैं वो डांस कर रहे हैं। ठीक है, चलो। प्लीज। पहला जो पिक्चर था उसमें गाना गा रहे थे, दूसरा जो पिक्चर था उसमें खा रहे थे, तीसरे पिक्चर में खेल रहे थे और चौथे पिक्चर में डांस कर रहे थे। तो ये जो सारे पिक्चर्स थे उसमें क्या हो रहा था? कुछ न कुछ एक्शन हो रहा था। गाना गाना, गाना गा रहे थे, खा रहे थे, खेल रहे थे। ठीक है, बराबर। तो कुछ न कुछ जो एक्शन हो रहा था, किसी को आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हमारे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ न कुछ एक्शन हो रहा है, एक्शन वर्ड्स क्या है, उसको क्या कहते हैं हम अपने इंग्लिश में? वी लेटर से आता है वो वर्ड, ग्रामर का पार्ट है वो वर्ड। कुछ तो कुछ एक्शन हो रहा है, क्या कहते हैं? एनी गेसेस? वी से आता है वर्ब, क्या कहते हैं? कुछ न कुछ एक्शन हो रहा है, तो इसी को हम अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। और इसी वर्ब को जो कुछ न कुछ काम हो रहा है, कुछ न कुछ प्रोसेस चालू है, तो इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया। तो बच्चों, आज हम अपने 6th स्टैंडर्ड के दूसरी इकाई में से जो हिंदी वह देश कौन सा है के स्वाध्याय हिंदी व्याकरण जो ग्रामर है उसमें
क्रिया एवं उसके भेद, इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हमारा बृहद मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन में वह देश कौन सा है, जो हमने कविता पढ़ी थी बच्चों, उसका व्याकरण स्वाध्याय करने वाले हैं, और उसमें हम क्रिया एवं उसके भेद, इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, जो कि हमारी दूसरी इकाई वह देश कौन सा है। अभी हमारा सबसे फेवरेट चीज, आज का सुविचार, कर्म से ही विजय है, भाग्य भी कर्म पर निर्भर है, कर्म है तो सफलता तय है। अगर जिस तरीके से आपका कर्म होगा बच्चों, जिस तरीके से आपका काम होगा, वही आपका विजय है। भाग्य जो हमारी डेस्टिनी है वो हमारे काम पे ही डिपेंड होती है। कर्म है तो सफलता तय है। अगर आप अपना कंटिन्यू काम करते जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलना भी फिक्स है। ठीक है बच्चों, ये है हमारा आज का सुविचार। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्रिया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि आखिर ये क्रिया है क्या। अभी सबसे पहले यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य दिए हुए हैं, और उन वाक्यों को हमें एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और जो भी शब्दों को हाईलाइट किया हुआ है, कुछ अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है, उस पे हम ध्यान देते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, विवेक नहा रहा है। यहाँ पे बच्चों किसको हाईलाइट किया है, रहा है। विवेक नहा रहा है। ठीक है, किसी का बच्चों माइक अनम्यूट है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। माँ खाना बना रही है। माँ खाना बना रही है, तो जो बना रही है वो यहाँ पे हाईलाइट वर्ड है। विवेक अभी नाश्ता करेगा। ठीक है, विवेक अभी नाश्ता करेगा। नाश्ता करके वह विद्यालय जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे पहला जो वाक्य था हमारा, विवेक नहा रहा है, माँ खाना बना रही है, विवेक अभी नाश्ता करेगा, नाश्ता करके वह विद्यालय जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला हमारा वाक्य है कि विवेक नहा रहा है, खाना बना रही है। मैडम आप म्यूट हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम ये कर रहे थे कि विवेक अभी नहा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विवेक का काम चालू है, माँ जो है खाना बना रही है, उनका खाना बना के हुआ नहीं है, उनका भी काम चालू है। विवेक अभी नाश्ता करेगा, मतलब यहाँ पे जो विवेक का जो नाश्ता करने का जो काम है वो अभी करने वाला है, तो यहाँ पे भी काम होने वाला है। नाश्ता करके वह विद्यालय जाएगा, तो मतलब यहाँ पे वो नाश्ता जब कर लेगा
तो उसके बाद वो विद्यालय जाने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो भी ये जो शब्द आए हुए हैं, रहा है, बना रही है, करेगा, जाएगा, इन्हीं शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा। यही जो शब्द है हमें किसी तो चीज का बोध कराने वाले हैं। ठीक है, अभी देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया कहते हैं। ठीक है, कि जो मतलब जिन शब्दों से, जो कि हमने अभी हाईलाइट वर्ड किए, कर रहा है, बना रही है, जाएगा, तो ये जो शब्द है ये हमें क्या बोध करा रहे हैं बच्चों की अभी जो किसी कार्य के करने या होने का मतलब या तो काम होने वाला है या तो चल रहा है, मतलब लेकिन ये जो किससे रिलेटेड है बच्चों? काम से, किसी कार्य से, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह है क्रिया की परिभाषा कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम थोड़ा अच्छे तरीके से क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, जिन शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं, ये हम देख चुके हैं। अभी इसे संक्षेप में क्या कहा जाएगा? एकदम छोटे रूप में क्रिया अर्थात काम वाले शब्द, कि जो सिर्फ एकदम जो शब्द होते हैं जो उन्हें पढ़ते ही या उन्हें देखते ही हमें मालूम पड़ जाए कि हाँ इनसे काम हो रहा है या काम होने वाला है, तो उन्हीं शब्दों को हम क्रिया के रूप में पहचान सकते हैं। ठीक है, जिसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उदाहरण है, रमेश खेलता है, नदी बहती है, राधा नाचती है, मोहन कहानी लिखता है। तो बच्चों यहाँ पे जो शब्द आए हुए हैं, खेलता है, बहती है, नाचती है, लिखता है, ठीक है, ये जो शब्द है यह हमें बोध कराते हैं कि रमेश खेल रहा है, उसका भी खेलने का काम चालू है। नदी बह रही है, नदी का काम भी चालू है, उसका बहना। राधा नाचती है, कि मतलब जैसे हमने वो पिक्चर देखा था कि बच्चे डांस कर रहे हैं, तो सेम यहाँ पे राधा नाचती है, तो उनका, राधा का भी नाचने का जो काम, डांस का जो काम है, प्रोसेस है, वो चालू है। मोहन कहानी लिखता है, कि ये उसकी पसंदीदा चीज है कि मोहन कहानी लिखता है। ठीक है, तो यह जो शब्द है हमें क्रिया के होने, कार्य के होने या होने वाले हैं, इसका बोध कराते हैं, इसे हमें प्रकट कराते हैं। ठीक है, अभी इसी कर्म के आधार पर हम क्रिया के भेद देखने वाले हैं बच्चों। भेद मतलब उसके टाइप्स। जो फर्स्ट वन है वो है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो आज हम बच्चों हमारे 6th स्टैंडर्ड में ये खास करके दो क्रियाओं के रूप में अच्छे तरीके सुधार करके हमारे बुक में दिया हुआ है, तो आज हम इन्हीं दो भेदों का अभ्यास करेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, धातु मतलब जैसे कि जो पर्टिकुलर जो वर्ड है कि जिससे, जैसे कि नाच, तो नाच से नाचना बनेगा, खेल, खेल से खेलना बनेगा, लेकिन जो उसका एक्चुअल जो वर्ड है, जो कि मूल जो रूप है उसका, वो क्या है? खेल। तो यहाँ पे खेल जैसे कि धातु के रूप में माना हुआ है। नाच, नाच मतलब धातु के रूप में माना हुआ है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं बच्चों? धातु कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, हमें बहुत सारे उदाहरण हैं समझने के लिए, जैसे खेल, पढ़, दौड़, गा, दे, ले, हंस तथा रो आदि बहुत सारे यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं जो कि अपने एक्चुअल रूप में है, अपने मूल रूप में है, जिसे धातु कहते हैं। अभी आपको पता होगा जैसे कि हमें हिंदी में प्रत्यय कहा जाता है, जो कि हम कुछ मूल रूप के जो शब्द हैं उसके पीछे लगाते हैं। आपको अगर पता होगा तो हम उसे इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं। ठीक है, जिससे कि हम कोई भी शब्द को बड़े रूप में या तो उस वर्ड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे अगर हमने खेल के साथ ना को ऐड कर दिया, उसे जोड़ दिया, तो वह क्या हो जाएगा? खेलना। गा के साथ ना अगर जोड़ दिया तो वह हो जाएगा गाना। दे के साथ ना को ऐड कर दिया तो हो जाएगा शब्द देना। तो यहाँ पे बच्चों जो दे है, गा है, खेल है, यह सब मूल रूप में है जो कि धातु है, और हमने अभी उसमें प्रत्यय लगा करके उसे शब्द को क्रिया के अनुरूप उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ले प्लस ना हो गया लेना। हंस ना। रो प्लस ना हो गया रोना। ठीक है, आपको यहां तक सब समझ में आ गया? यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हो गया? हाँ बढ़े। यस मिस। ओके, थैंक यू बेटा। चलिए, अभी कर्म के आधार पर हम आज क्रिया के भेद देखने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। तो कर्म के आधार पे बच्चों क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। आपको हमेशा ये चीजें ध्यान में रखनी है, अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया। अभी देखिए, अकर्मक क्रिया आखिर क्या होती है? जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती तथा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, उसे क्या कहते हैं बच्चों? अकर्मक क्रिया। जैसे कि कोई वाक्य है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, कि मतलब जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो क्या कर रहा है, उस पे कोई भी खास फर्क नहीं डालता वाक्य में, सेंटेंस में, तो उसी वाक्य को, उसी सेंटेंस को अकर्मक क्रिया की सेंटेंस कहा जाता है। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती तथा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ वाक्य है, दादाजी टहलते हैं। ठीक है, दादाजी टहल रहे हैं, एक नॉर्मल सेंटेंस है। आपको इसका कैसे पहचानना है वो हम आगे देखेंगे। पिताजी फिसल गए, पिताजी फिसल गए। ठीक है, आप ये सेंटेंस को ध्यान में रखिए। देखिए, अभी के बिना, ये अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। जिस वाक्य में कर्म मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता और क्रिया के व्यापार का फल करता मतलब सब्जेक्ट, जिसे हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अपने इंग्लिश में कहते हैं, सब्जेक्ट पे ही पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स दिए हुए, उदाहरण, अमन रोता है, बंदर कूदता है, सूरज डूब चुका था। ऊपर दिए गए वाक्य अकर्मक क्रियाएं हैं क्योंकि इनमें कर्म ऑब्जेक्ट नहीं है, क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ रहा है। अभी देखिए, ये जो एक सेंटेंस है, यह है नॉर्मल सेंटेंस है कि अमन रोता है। ठीक है, बंदर कूदता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रिया है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी जो कर्ता पे असर नहीं पड़ रहा है। बंदर कूदता है, ठीक है, बंदर कूदता है। सूरज डूब चुका था, सबको पता है डेली जो है सूरज डूब जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर नहीं पड़ रहा है। आपको किस तरीके से पहचानते हैं, आप बस अभी परिभाषा देखिए, उसको पहचानते कैसे हैं वो हम आगे देखेंगे। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की जरूरत होती है अथवा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी देखिए, हमने अकर्मक में क्या कहा था? कर्म के बिना, जिसमें कर्म नहीं होता, उसका फल कर्ता पे नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए, जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की जरूरत होती है, मतलब यहाँ पे जरूरी क्या है बच्चों? कर्म का होना। अथवा जिस वाक्य की क्रिया का कोई कर्म होता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कुछ पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं। दादी जी लड्डू बना रही हैं। अभी अगर आपने अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा
तो अकर्मक क्रिया में जो सेंटेंसेस थे वो बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंसेस थे, छोटे छोटे सेंटेंसेस थे। देखा आपने, जैसे कि बंदर कूदता है, ठीक है, सूरज डूब चुका था। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेंटेंसेस है वहां पे आपको कर्म भी मिलेगा और कर्ता भी मिलेगा। जैसे कि दादी जी लड्डू बना रही हैं, ठीक है, तो बच्चों दादी जी क्या बना रही हैं? लड्डू बना रही हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हमने पिछले अगर इसमें देखा होता अकर्मक क्रिया में कि बंदर कूदता है, तो इसका अगर हम प्रश्न बनाने के लिए जाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बंदर क्या कर बंदर कहाँ कूदता है, तो कहाँ का भी उत्तर उस वाक्य में नहीं है। बंदर कूदता है क्या, तो वो तो सबको ही पता है कि कूदता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे प्रश्न पूछा दादी जी क्या बना रही हैं, तो आपका उत्तर क्या आएगा बच्चों? दादी जी क्या बना रही हैं? बताइए आप सभी कि दादी जी क्या बना रही हैं? दादी जी लड्डू बना रही हैं, बराबर। दूसरा देखिए, सुलेखा गीत गाती है। सुलेखा क्या गाती है? सुलेखा गीत गाती है, बराबर। आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से फर्क है दोनों अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के सेंटेंसेस में, ठीक है। चलिए अभी हम ये देखेंगे कि आखिर इसे पहचानते कैसे हैं। सकर्मक का अर्थ, जिस तरह से हमने वहां पे देखा था अकर्मक क्रिया का अर्थ कर्म के बिना, तो यहाँ पे क्या होगा? कर्म के साथ। जिन वाक्यों में कर्म ऑब्जेक्ट होता है और क्रिया के व्यापार का फल कर्म पे ही पड़ता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अमन रोटी खाता है, बराबर। अगर सेंटेंस को अगर हमने अकर्मक में किया तो कैसे होगा? अमन खाता है। बट यहाँ पे अगर मैंने क्वेश्चन पूछा अमन खाता है, क्या खाता है, तो इसका उत्तर हमें क्या मिलेगा? रोटी, जो कि रोटी क्या है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बट अगर मैंने यहाँ से रोटी हटा दी तो वाक्य क्या बना? अमन खाता है। तो अमन खाता है, अगर मैंने रोटी हटा दी तो अमन खाता है जो वाक्य है वो अकर्मक हो जाएगा। अगर मैंने रोटी ऐड कर दी कि अमन रोटी खाता है, तो ये किसका वाक्य हो जाएगा बच्चों? सकर्मक क्रिया का। आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पहचान है दोनों वाक्यों में? ये देखिए यहाँ पे जो रोटी है वो मेन है। दूसरा जो सेंटेंस है, बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा क्या पीता है बच्चों? दूध पीता है, ठीक है। सीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है? पत्र। कौन लिख रहा है? सीता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहन कहानी पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है? कहानी। कौन कहानी पढ़ता है? मोहन, ठीक है। सब्जेक्ट पे भी और उसका कर्म भी, ये दोनों पे उसका असर पड़ रहा है, ठीक है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में रोटी, दूध, पत्र और कहानी, ये सब क्या है? कर्म है। इन वाक्यों में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ रहा है, कर्ता पर नहीं, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से वाक्यों में फर्क होता है? आप मुझे एक बार यस करके बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसकी पहचान करना और अधिक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया? यस ओके ओके टीचर। ओके बेटा, थैंक यू। अभी देखिए ये जो है टीचर आपका, हाँ बेटा बोलो।
क्वेश्चन पूछेगा तो रे हम लोग ये करते ना, तो हम दिखाते आपको। हाँ हाँ ठीक है बेटा, चलेगा। अभी देखिए, अभी हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि उसकी आखिर पहचान किस तरीके से की जा सकती है अकर्मक और सकर्मक क्रिया की। ठीक है, यदि किसी वाक्य की क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको प्रश्नवाचक शब्द जोड़कर प्रश्न करने पर कोई उत्तर न मिले तो वह अकर्मक क्रिया होती है, किंतु यदि उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, किसे और किसको। ठीक है, किसी भी वाक्य को पढ़ने के बाद अगर हम उसका क्वेश्चन, प्रश्न पूछ सकते हैं किस रूप में, क्या, किसे, किसको, ऐसा जो प्रश्न हम बना सकते हैं, और प्रश्न बनाने के बाद अगर उसी वाक्य से हमें अपने प्रश्नों का उत्तर अगर नहीं मिलता है तो वह कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अगर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, बट अगर हमने वही अपने क्या, किसे, किसको से प्रश्न बनाते हुए, दिए गए वाक्य पे ही प्रश्न बनाते हुए और हमें उत्तर दिए गए वाक्य से ही अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो वह कौन सी क्रिया होगी बच्चों, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अभी आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आखिर आपको किस तरीके से पहचान करनी है अकर्मक और सकर्मक क्रिया की। ठीक है, अगर हमने प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछने पर उत्तर मुझे मिल जाता है तो वो सकर्मक हो गया। अगर प्रश्न पूछने पर मुझे उत्तर नहीं मिलता तो वह क्या हो गया बच्चों, अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। हवाई जहाज उड़ता है। ठीक है, हवाई जहाज उड़ता है, तो हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है, हवाई जहाज उड़ रहा है। बच्चा दूध पीता है। बच्चा क्या पीता है, क्या पीता है, दूध। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा बच्चा क्या पीता है तो दूध पीता है, हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है, हवाई जहाज उड़ता है। अगर इसका हम प्रश्न भी बनाने के लिए जाएं तो किस तरीके से बनाएंगे, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो कहाँ का उत्तर यहाँ पे नहीं है। कौन उड़ता है, तो हवाई जहाज ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलर एक वर्ड दिया हुआ है कि बच्चा दूध पीता है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको, तो इस तरीके से आप जो है पहचान कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्रियाओं के लिए कुछ कुछ शब्द दिए हुए हैं। घोड़ा दौड़ता है, बच्चा तरबूज खाता है, राधा खेलती है। तो दौड़ता है, खाता है, खेलती है, इससे आप आसानी से किसी कार्य, काम के करने या होने का भाव प्रकट होता है, अतः ये सभी क्रियाएं हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है ताकि आप ये समझ सके कि आखिर किसी भी वाक्य से क्रिया कैसे पहचानते हैं। अकर्मक है, सकर्मक है, ठीक है, वो उसके भेद है, लेकिन जो क्रियाएं हैं हमेशा आप लोग ध्यान में रखिए, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य के अंत में जो शब्द जुड़े होते हैं वही मोस्टली क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जिस तरीके से घोड़ा दौड़ता है, बच्चा तरबूज खाता है, राधा खेलती है। ठीक है, तो ये जो शब्द है वो क्या है, हमारे लिए क्रिया
का बोध कराती हैं। और यही शब्दों को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है बच्चों की किसी भी वाक्य के आप जहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है मोस्टली वही जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। मीना कहानी सुनाती है। मीना क्या सुनाती है? मीना कहानी सुनाती है। अभिनव सो रहा है। तो अभिनव क्या कर रहा है? सो रहा है। अभिनव सो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो अपना नॉर्मल काम है, लेकिन यहाँ पे जो फल हमें कर्ता पे नहीं पड़ रहा है इसीलिए अभिनव सो रहा है। यहाँ पे एक यह अकर्मक क्रिया है। गाय घास खाती है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए कि जब हम प्रश्न कोई पूछ रहे हैं क्या से, तो ये सब जो चीजें होती हैं हमें तुरंत से सकर्मक क्रिया की पहचान कराती हैं। ठीक है, गाय क्या खाती है? तो गाय घास खाती है। मोहन ने भाई को गेंद दी। मोहन, अभी यहाँ पे देखिए दो प्रश्न हम पूछ सकते हैं। मोहन ने भाई को क्या दी? तो गेंद दी। मोहन ने किसको गेंद दी? भाई को दी। ठीक है, लड़कियां रोने लगी। तो एक तो मैंने आपको पहचान करने के लिए क्या कहा कि सेंटेंस छोटा होगा, और दूसरा कि हमें क्या का उत्तर मिलना चाहिए। लड़कियां क्या रोने लगी? लड़कियां क्यों रोने लगी? तो क्यों रोने लगी, यहाँ पे कुछ उत्तर दिया हुआ है क्या बच्चों कि वो क्यों रो रही थी? कुछ यहाँ पे वाक्य में दिया हुआ है, कोई कारण दिया है यहाँ पे वाक्य में? नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि लड़कियां गिर गई इसलिए रोने लगी, ऐसा कुछ अगर दिया होता, स्पेसिफिक कारण दिया होता, तो हम एक बार उसके वाक्य के ऊपर सोच सकते थे। लेकिन यहाँ पर लड़कियां क्यों रोने लगी इसका कोई भी उत्तर नहीं है, इसीलिए ये जो वाक्य है वो अकर्मक क्रिया है। ऐसे ही सेम देखिए, अभिनव सो रहा है, तो अभिनव क्यों सो रहा है? इसका भी यहाँ पे कोई भी कारण नहीं दिया है, इसीलिए यह अकर्मक क्रिया है। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स रिवाइज, एक बार हम लोग दोहरा के लेते हैं। क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के बच्चों कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, दो भेद हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। ठीक है, कर्म रहित क्रिया को अकर्मक क्रिया तथा कर्म सहित क्रिया को सकर्मक क्रिया। जैसे एकदम शॉर्ट में, अकर्मक मतलब कर्म के बिना, सकर्मक मतलब कर्म के साथ। ठीक है, वाक्य अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए क्रिया से पहले क्या, किसे लगाकर प्रश्न निर्माण करें। यदि प्रश्न का निर्माण हो और दिया गया वाक्य उसका उत्तर बनता हो तो सकर्मक क्रिया होनी, नहीं तो अकर्मक क्रिया होगी। मतलब अगर प्रश्न पूछने पे दिए गए वाक्य से ही हमें उसका उत्तर मिल जाता है तो वह क्या होगा? सकर्मक क्रिया। जैसे कि क्या, किसे, किसको, ऐसे प्रश्न पूछने के बाद। लेकिन अगर प्रश्न विचारने के बाद दिए गए वाक्य से हमें उत्तर नहीं मिलता तो वह क्या, कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया मतलब अ प्लस कर्मक अर्थात कर्म के बिना, कर्म रहित। ये बार बार इसलिए रिपीट किया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से ध्यान में हो जाए। अकर्मक मतलब कर्म के बिना, स प्लस कर्मक मतलब कर्म के साथ। ठीक है, चलिए अभी सबसे इंटरेस्टिंग हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आप लोग फटाफट इसके उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न,
और ये भी हमारा कौन से फॉर्म में है, केबीसी फॉर्म में है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है बच्चों। पहला, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वे शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? फटाफट अनम्यूट कीजिए और कौन सा ऑप्शन सही है वह बताइए। कर्ता, कर्म, क्रिया या धातु। ये परिभाषा है। किसकी परिभाषा हमने सबसे शुरू में देखी थी? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वे शब्द कहलाते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया या धातु। क्या कहलाते हैं बच्चों? हाँ बेटा बोलो, आपने अनम्यूट किया है। धातु। नहीं बेटा, काम के करने या होने का पता चलता है। तो आज हमने किसका भेद देखा, हमने किसके टाइप्स देखे? क्रिया। ठीक है, क्या है, किसका हमने देखा था? क्रिया। तो काम के होने या करने का पता चलता है तो वह क्या है? क्रिया। दूसरा, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्ता, कर्म, क्रिया या धातु। कर्म। मूल रूप को, जो जो हमने देखा था कि एक्चुअल वर्ड का कैसे होता है, एक्चुअल वाला, उसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा रखती हैं, मतलब जिसमें कर्म होता है, तो वह कहलाती हैं सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया या धातु। कर्म के साथ वाली कौन सी होगी, सकर्मक या अकर्मक? टीचर सकर्मक। वेरी गुड बेटा, सकर्मक। जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, मतलब बिना कर्म की होती हैं, तो वो क्या कहते हैं? उसे सकर्मक क्रिया या कर्मक क्रिया? अकर्मक। वेरी गुड। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं कर्म के आधार पर? हमने कितने भेद देखे? हमने कितने भेद देखे आज? दो। वेरी गुड। ठीक है, 2 भेद होते हैं। तो बच्चों अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? पहला और दूसरा प्रश्न जो है आप हमेशा ध्यान रखिए। किसी काम के करने या होने का जो पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। और जो उसका मूल रूप होता है वो क्या होता है? धातु। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, ओके टीचर। चलिए अभी यहाँ पे हम और कुछ अभी उदाहरणों को, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि दिया हुआ सेंटेंस अकर्मक है या सकर्मक है। ठीक है, पहला जो है प्रश्न, पहला जो सेंटेंस है, तोता पेड़ पर बैठा है। अकर्मक। अकर्मक। वेरी गुड। ठीक है, टोकरी में 5 किलो आलू है। सकर्मक। सकर्मक। वेरी गुड, अकर्मक। तीसरा, लड़की सितार बजा रही है। अकर्मक। नहीं बेटा, ये सकर्मक है। क्या बजा रही है? सितारा। सितार। तो ये क्या हो गया? सकर्मक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्म है। मदारी बंदर को नचा रहा है। किसको नचा रहा है?
वेरी गुड बेटा, सकर्मक। क्योंकि यहाँ पे किसको नचा रहा है? बंदर को नचा। हाँ, वेरी गुड। अभी पांचवा है आखिरी सेंटेंस, जंगल में खरगोश गाजर खा रहे हैं। सकर्मक। सकर्मक। क्योंकि यहाँ पे भी अगर हमने प्रश्न पूछा कि जंगल में खरगोश क्या खा रहे हैं या जंगल में कौन गाजर खा रहे हैं, तो हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता है। इसीलिए यह भी वाक्य क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अभी ये जो आपके लिए होमवर्क है, यहाँ पे टोटल 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आप इससे स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आपको यहाँ पे प्रश्न मतलब सेंटेंस को पढ़ना है और उसके आगे आपको भेद पहचानने हैं कि दिया हुआ जो वाक्य है, दिया हुआ जो सेंटेंस है, वो सकर्मक है या अकर्मक है। ठीक है, ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से सुना और बहुत अच्छे से आंसर दिया। देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट पीरियड। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।